हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की जो अप्लाइड मैथ 2 की क्लासेस हैं आप लोगों की चल रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट दिए थे। उस प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, एक स्टूडेंट था जिसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसने पूछा सर इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से हमें बता दीजिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे अच्छे वे में, और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो कंप्लीट कोर्स ही है इसको हमने आप लोगों को मात्र और मात्र, ये कंप्लीट कोर्स है दोस्त, केवल और केवल मैं आप लोगों को 50 रुपये में कंप्लीट कोर्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग जाके स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट मैथ अगर आप लोगों को पढ़नी है दोस्त तो केवल 50 रुपये में आप लोग कंप्लीट ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने प्रैक्टिस सेट को भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। और प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का क्या होगा कि जो भी आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है उससे रिलेटेड आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, फिर भी मैं उनको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से पूछा है, तो इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ अपने क्वेश्चन को, ठीक है। चलेगा, हम क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कंप्लीट वे में। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से बताया हूँ, आज हमारा एक और तरीका है। क्या है सर, इसको ही बता दीजिए, डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे लिखेंगे 1 तो हमारा रहेगा ही, तो 1 तो लिखेंगे ही हम। 5 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिएगा अभी मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। कास स्क्वायर एक्स बाई 2 एक कोष्टक में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका अगर टोटल मान देखेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त, आगे हमें क्या करना है सर, यहाँ पे प्लस है सर, प्लस लगा लीजिए। अब सर आपने हमें कास 2x में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है दोस्त, यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा उस फार्मूले को कि कास 2x बराबर आप लोगों ने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बारे में पढ़ा होगा, आई होप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा और इसी फार्मूले से मैं सॉल्व कर दूंगा दोस्तों। देखिए ये 4 को आप लोग बाहर रखेंगे, कॉमन कर लेंगे, और हम कास एक्स देखिएगा यहाँ पे मतलब हमारा आधा है, फिलहाल यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आधा ही है। तो आधा का जब हम करेंगे दोस्तों तो हमारा एंगल भी हमारा आधा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा कंप्लीट, और यहाँ पे मैं डी एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा dx हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे हम कर क्या पा रहे हैं उसको मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो कर क्या पा रहे होंगे, यहाँ पे dx तो लिखेंगे ही आप लोग। अब यहाँ पे करना ये है दोस्त कि यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए सबका, और गुणा करने में देखिएगा हमारा क्या क्या चीज़ें खत्म हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, यहाँ पे हमारा माइनस के 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा। तो एक घट जाएगा तो क्या बच जाएगा दोस्त, यहाँ फिलहाल मैं इसका गुणा करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस लिखेंगे और लिखना क्या है 4 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दोस्तों ये कंप्लीट मेरा है अब, ठीक है। यही हमने इसको क्या कर दिया, कुछ इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे साइन है और यहाँ पे साइन है, तो घट के कितना आ जाएगा, तो घट के आएगा सर यहाँ पे हम dx लिख लेंगे, घट के मेरा आ जाएगा केवल यहाँ पे देखेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे मेरा साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, यही तो आएगा ना भाई। अब प्लस करिएगा और देखिएगा 5 है यहाँ पे और 4 यहाँ पे, दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारा बच जाएगा कास स्क्वायर एक्स, क्या है कास स्क्वायर एक्स बाई 2 बच जाएगा। तो कंप्लीट यहाँ पे मेरा यहाँ तक आप लोगों को आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ समझिएगा आप लोग, यहाँ पे आप लोगों के लिए समझने वाली बात है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे क्या यहाँ पे 1 बाई साइन एक्स का गुणा कर देता, सॉरी 1 बाई कास एक्स का मैं गुणा कर दूंगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आप लोगों को अभी पता चलेगा। तो मैं 1 बाई कास एक्स का अगर गुणा करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे ऊपर भी करेंगे तो 1 बाई यहाँ पे कास स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर, इसको मैं खत्म करना चाहूँगा। अभी मैं एक फार्मूला बनाऊंगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन रहा है उसको आप लोग देखते जाइएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल इजिली वे में सरल हो जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर मैं 1 बाई कास स्क्वायर एक्स बाई 2 से गुणा भाग कर देता हूँ, सब नीचे और ऊपर करना है, तो यहाँ पे ए तो बन जाएगा। अगर देखिएगा यहाँ पे मैं करना चाहूँगा दोस्तों तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कास स्क्वायर एक्स बाई 2। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा सब tan बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं tan लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख दिया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे सर, यहाँ से कास स्क्वायर यहाँ पे भाग देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या +9 बच जाएगा। और दोस्त यहाँ पे dx है, dx को लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे क्या करना है आप लोगों को, इस 1/cos को लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1/cos इक्वल टू होता है sec थीटा, ठीक है, या 1/cos थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा पार्ट है, ठीक। अब दोस्त यहाँ तक जब आप पहुँच गए हैं तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेना चाहूँगा। 9 + tan स्क्वायर x/2, इसको हम dx लिख लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ अब यहाँ पे बहुत ही इजीली वे में आ चुका है हमारा, और इसको मैं अगर अपने से सॉल्व करना चाहूँगा तो मैं केवल 3-4 लाइन में इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना है, मान लेते हैं हम लेट, अब आप लोगों को क्या माना है, t बराबर मान लेना है दोस्त। यहाँ पे t बराबर मान लेता हूँ मैं tan x, ठीक है, tan x/2, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, t बराबर tan x/2। अब दोस्तों इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका अवकलन करेंगे सर dt/dx हो जाएगा, और tan का क्या हो जाएगा दोस्त, sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा सर। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे सर x/2 का अगर कर देंगे तो अवकलन, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कंप्लीट वे में यहाँ पे हमारा अवकलन तो हो चुका है, लेकिन हमें dx बराबर क्या रखना है दोस्त, तो dx बराबर रखना है सर आपको, dx बराबर अगर मैं रखना चाहूँगा तो इस पूरी टर्म को नीचे भेज दूंगा, तो ये हमारा बच जाएगा क्या, ये बचेगा मेरा 2, ठीक है, 2 बच जाएगा 2/, ठीक है, ये नीचे आएगा ना, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू यहाँ पे हमारा हो जाएगा dt, ठीक है। अब इस पूरे टर्म को हमें कहाँ रखना है, dx की जगह पे यहाँ पे रख देना है, और देखिएगा हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे लिखना है दोस्त sec स्क्वायर x/2 और बट्टे में करिएगा 9 तो रहेगा ही, 9 रहेगा, प्लस हमने tan को माना है t, tan x/2 को माना है t, तो यहाँ पे हमारा t स्क्वायर तो रहेगा ही, इंटू dx की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2 बट्टे यहाँ पे रखना है दोस्त sec स्क्वायर x/2। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा dt हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा टर्म पूरा, और बच क्या जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 बट्टे का 9 प्लस t स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। दोस्तों एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हमारा किसका फार्मूला बन रहा है, तो बताएंगे सर ये तो tan का हमारा सिंपल से वे में बन गया, कैसे देखिएगा दोस्त, इसको 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा dt/3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा आपने क्या पढ़ा है दोस्तों, 1 + x स्क्वायर बराबर, ये हमारा इंटीग्रेशन में रहेगा, तो ये हमारा होता है tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है भाई, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा हमारा फार्मूला अगर 1 रहता है, देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझाने वाली बात है कि यहाँ पे 1 रहेगा तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम tan इनवर्स x लिख देंगे, सीधा सीधा क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x लिख देंगे। अगर दोस्तों मान लीजिए यहीं पे a रहता तो क्या करता, a स्क्वायर करना होता तो क्या होता, तो इसका भी सर कुछ नहीं 1/a कर देते हैं और tan इनवर्स x ही होता, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिख लिया हमने, और देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, 1/a है तो 1/a लिखिए, a का वैल्यू कितना है 3 है, और कितना हो जाएगा दोस्त, और कितना हो जाएगा, तो और सर हो जाएगा मेरा यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगा, और x नहीं अभी t लिखना है तो t लिखेंगे क्योंकि हमारा एंगल t है, और प्लस क्या कर देना है, c कर देना है। दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, अब आंसर तो मेरा आ गया है, यहाँ पे 2/3 लिख देंगे आप लोग, और tan इनवर्स t की वैल्यू आप लोगों को पुट कर देना, t की वैल्यू क्या है x/2 है, तो यहाँ पे tan इनवर्स tan x/2 रख देना है, और कंप्लीट वे में इजीली वे में हमारा आंसर आ चुका है। दोस्तों यह एग्जाम में आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसलिए उस क्वेश्चन ने हमें उस स्टूडेंट्स ने मुझे लगता है इसलिए पूछा होगा, ठीक है। तो 5 नंबर ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है दोस्त, इसमें बहुत ही इजीली वे में आप लोग कर पाएंगे। मैं चाहता तो इस वाली लाइन को लिखता ही ना, क्यों, क्योंकि मैंने बोल देता दोस्तों 5 यहाँ पे है और यहाँ पे -4 है, तो घटा के कितना आ जाता है, sin स्क्वायर x हो जाता, और यहीं पे ऐसे मैं बोल देता 5 cos स्क्वायर x/2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है तो 9 हो जाएगा। और फिर अगली वाली लाइन में मैं बोल देता कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि 1/cos स्क्वायर x से गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सीधे से sec स्क्वायर x लिख देता, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे ऐसे कंप्लीट लिख देता, तो ये मेरा लाइनिंग जो था, मतलब क्वेश्चन के जो हमारा लेंथ था वो कम हो जाता, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अब मेरा चैप्टर नंबर 3 चलेगा दोस्त, चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को मैं जैसा कि बताने वाला हूँ, फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए जो मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ दोस्तों उतना आप लोग करिएगा, ठीक है। जितना मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ उतना आप लोग करिए। आप लोगों का मैंने पहले ही बोल दिया है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने इतना सारा चीज़ों को कर लिया तो आप लोगों को एग्जाम में 50 में 50 लाने से कोई रोक नहीं सकता, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को फुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ इस बात को, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3, जिसे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। अपना नोट्स भी रखिएगा दोस्त, ठीक है, इंटीग्रेशन, जिसमें आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस नोट्स को भी बनाते हैं, मतलब जो रफ कॉपी है उसको रखे रहिएगा, ठीक है, बाद में बहुत काम आने वाला होगा। बाई पार्शियल फ्रैक्शन है, क्या है दोस्त, पार्शियल फ्रैक्शन। दोस्तों ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यह चैप्टर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर से भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पार्शियल से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यह सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम नेक्स्ट सेशन में अपनी बात करने वाले होंगे पार्शियल फ्रैक्शन को, और बहुत ही इजीली वे में आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में भी आएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाता है और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले इसके जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों से बात करने वाले होंगे इसके जो बनने वाले एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं कैसे बनते हैं दोस्तों, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो लिंक है उससे आप लोग जाके क्लास को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही मिनिमल फीस है दोस्त, 50 रुपये में आप लोगों को इतना कम फीस में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप लोग पूरे मार्केट में छान मारिए। ठीक है, और मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किसकी भाई, सेकंड सेमेस्टर की मैं बात करूंगा। तो सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट कोर्स की जो फीस मैं बोल रहा हूँ, कोर जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं बात करूंगा BEE, क्या है, BEE है, एनालॉग है। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसे हम बोलेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड अब देखिएगा यहाँ पे एक सब्जेक्ट और है BMCE। ठीक है, BMCE दोस्तों, इसका मैं आप लोगों को, और BEE हो गया, सारी चीज़ हो गई। और फिजिक्स की आपकी बात की ही नहीं, फिजिक्स 2 भी आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीटली दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें मात्र और 99 रुपये में आप लोग कंप्लीट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंप्लीट कोर्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना सिंपल वे में आप लोगों को इतना कम फीस में अगर आप लोगों को कोई पढ़ा दे दोस्तों, और जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे, अगर जितना कंटेंट दूंगा उसको मिला लीजिएगा, अगर उससे कम निकल जाएगा तो पूरी फीस फिर से वापस हो जाएगी। इस बात की गारंटी स्टडी मेगा पॉइंट दे रहा है आप लोगों को, और इस बात से तो जरा सा भी आप लोग चिंतित ना होइए कि आप लोगों का जो पैसा है कहीं पे डूब जाएगा। कहीं पे डूबने वाला नहीं है आपका पैसा, सारा पैसा आप लोगों का फुल पैसा वसूल होगा भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग पैसा देंगे तो फुल पैसा वसूल होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फुल पैसा वसूल। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।